नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। स्वतंत्रता दिवस, जी हाँ, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और कल यानी 15 अगस्त को पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम के साथ इस आज़ादी के पर्व को मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इन तैयारियों के लिए हम आपको अभी दिखा सकते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज चौराहे में स्थित विधानसभा के सामने खड़ी हूँ। और ये हमारा विधानसभा है जो आपको इस समय पूरे तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये आप देख सकते हैं कि विधानसभा इसे कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व है वो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। और इसलिए आज आप स्वतंत्रता दिवस के पर्व के मौके पर देख सकते हैं कि विधानसभा जो है कभी हरे रंग में, कभी लाल रंग में, जो केसरिया रंग है हमारे भारत का केसरिया रंग आपको दिखाई दे रहा है, सफ़ेद रंग और हरा रंग, ये जो तीन कलर है जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ये तीन कलर में आज तिरंगे के रंग में पूरे विधानसभा को रंगा गया है। बाबा देखिए, ये हमारे बाबा हैं, जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा, क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का पर्व है और आज़ादी के पर्व में आज कैसा लग रहा है कि विधानसभा इतना सुंदर तरीके से सजा है? अरे, विधानसभा का पूरा देश प्रसन्नमय है जी। हमने आज़ादी के थोड़े दिन बाद हमारा जन्म हुआ, इसलिए भारत में कितनी गरीबी थी ये हमने बहुत निकट से देखा है। जी। आज भारत वो भारत नहीं है। आज तो या लोग विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, लोग जानते भी नहीं थे विधानसभा है क्या। यहाँ की ये स्थिति थी। जी, तो मतलब पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत बड़ा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। जी। ज़मीन आसमान का अंतर पहले के भारत में, अब के भारत में है। हमने बहुत नज़दीक से देखा है गरीबी को, कि लोग शहर जानते ही नहीं थे क्या थे। अब तो ये है कि देहात जो है वो भी शहर हो गए हैं, वहाँ भी सब साधन हो गए हैं, यातायात के साधन हो गए हैं, बिजली हो गई है, चूल्हे हो गए गैस के, सारी समस्याएं दूर हो गई हैं ग्रामीण अंचलों की। जी, तो इनका कहना सारी समस्याएं दूर हो गई। ये बताइए, जो आजकल के युवा हैं उनके अंदर वो जो आज़ादी का जज्बा है वो क्या अभी भी दिखाई देता है? युवाओं में संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। आज़ादी के समय में जो हमको शिक्षा में संस्कार दिए गए वो हम लोगों में विद्यमान हैं अभी भी। आज वर्तमान जो शिक्षा है वो व्यापार हो गई है, शिक्षा व्यापार में परिवर्तित हो गई। युवाओं में ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान बस भटके हुए हैं। इसलिए आज़ादी को न वो देखना चाहते ना आज़ादी को समझते, वो स्वयं की आज़ादी को ही आज़ादी समझते हैं। जी, तो इनका कहना है स्वयं की आज़ादी को ही आज़ादी समझते हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जब आज़ादी एक शब्द जो है, आज़ादी शब्द जब आपके जहन में आता है तो आपको कैसा फील होता है? बहुत ही सुंदर लगता है और ये हमारे देश के लिए गौरव का विषय है कि जो अभी दादाजी ने बताया कि उनके ज़माने में ये भारत ऐसा नहीं था जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के आने पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जो मेरे भारत का और इंडिया डिजिटल का जो सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था वो आज साकार हो रहा है। और भारत एक अग्रसर और ऊंचाइयों पर छू रहा है। जहां तक देखा जाए कि कोई भी देश हो, सभी देश आज भारत के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। G20 ले लीजिए आप, दिल्ली में हुआ, सभी देश के प्रधानमंत्री, सभी देश के राष्ट्रपति आए। इस तरह से हमारे भारत देश का जो सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है, देखते हैं कि भारत बहुत ही जल्द विश्व गुरु बनेगा। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ आज विधानसभा में सत्र के दौरान आज संपन्न हुआ चौथा दिवस था और बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश को दिया है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। बहुत सारी ढेर सारी बजट का जो है आज प्रावधान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आज उत्तर प्रदेश को दिया है। इसी तो कल आप आएंगे, स्वतंत्रता दिवस की कल आज़ादी का दिन है, कल आएंगे आप विधानसभा पे? जी, विधानसभा पे आएंगे और सभी के साथ में शामिल होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके बाद में क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर और अलग अलग कैंपसों में कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश में एक हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत ही सुंदर और बहुत ही जज्बा और बहुत ही लोगों के प्रति भाव है कि कितना सुंदर हम इस स्वतंत्रता दिवस पर
ध्वजारोहण करके और अच्छी तरह इस पर्व को मनाएं और सौहार्द और भाईचारा का जो है एक संदेश दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो जो हमारे युवा हैं, आज हमारे युवाओं की बात की जाए तो आप भी एक युवा हैं, क्या कहेंगे कि आज जो लखनऊ है वो पूरी दुल्हन की तरह सज चुकी है आज़ादी के रंग में? कैसा लग रहा है आज लखनऊ? लखनऊ हमेशा प्यारा लगता है, लेकिन जब बात 15 अगस्त या 26 जनवरी की होती है तो बहुत ही ज़्यादा एक उत्साह होता है हम लोगों के अंदर। हम अपना बता सकते हैं, बाकी का नहीं पता है। हमारे लखनऊ में मतलब 5 अगस्त से शुरू हुए 15 अगस्त की तैयारियां, गलियां, रोड, दुकानें सब जो है सजी हुई हैं। लेकिन ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज़ादी को लेके बिल्कुल, इंडिपेंडेंस डे को लेके भूल गए हैं कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी हमारे शहीदों ने, और जो है बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो उनसे अपील है कि कृपया करके उनकी आज़ादी को याद रखें और कम से कम इस दिन तो कम से कम वतन परस्त बने, वतन को अपने याद करें, उनकी शहादत को याद करें, कुर्बानियों को याद करें। जी, तो कुर्बानियों को याद करने वाला दिन है। क्या कहेंगे भाई साहब, आज आप हजरतगंज में खड़े हैं? 78 साल पूरे हुए हैं हमारे देश को आज़ादी को। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन याद है, मतलब देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, चाहे नेहरू का भाषण हो, चाहे आज़ादी वाला दिन जिसने देखा होगा शायद वही इसको महसूस कर सकते। हाँ, आज़ादी की लड़ाई देखी, बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो उस लड़ाई में शामिल हो पाए, और बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। हम मतलब अब उनकी आज़ादी को सराहते हुए हम तो आज भी कहते हैं कि जो हमारी सबसे पहले वही चीज़ें यूज़ करें जो हमारी स्वदेशी हैं, हमारे देश के जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं पहले उन्हें यूज़ करें, उसके बाद विदेश से आई हुई, चाइना से आई हुई, अमेरिका से आई हुई चीज़ों को इस्तेमाल। देखा, जो हमारे युवाओं हैं उनमें इतना जोश है कि जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं कि लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, आज ये जो साहिबा हैं इन्होंने बात किया है कि लोकल फॉर वोकल की। जी हाँ, स्वदेशी अपनाएं विदेशी भगाएं, ये जो नारा है ये आज युवाओं के जहन में बस चुका है। आज आज़ादी की बात हो रही है, आज ही के दिन विभाजन हुआ था, कल स्वतंत्रता दिवस है। क्या लगता है कि जो आज कल के युवा हैं, आप भी युवा हैं, आज के युवाओं में क्या वो आज़ादी की जो कुर्बानी थी वो लोगों के जहन में अभी भी है? क्या उसे याद करते हैं? नहीं, बिल्कुल है। हम अभी भी आज़ादी के लिए जितने भी पूर्वजों ने देश के लिए, मुझे लगता है 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे चूम लिया था, और वर्तमान पीढ़ी को हम देखें तो वो रील स्क्रॉल करने में ज़्यादा लगी हुई है। तो वर्तमान में क्या इशूज़ चल रहे हैं, क्या परेशानी चल रही है, उन सबको लेकर मुझे लगता है बात होनी चाहिए। आज़ादी का तो हम लोग, मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग मुझे ट्रोल भी करें, हम लोग जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो डीपी पे झंडा लगा लेंगे, हर तरफ उत्साहित देंगे, ये होना चाहिए, बिल्कुल हम भी कहते हैं। लेकिन इसी सदन के अंदर 4 दिन अभी सदन चला है, और 4 दिन आप ग्राउंड जीरो आपका पूरा वो है, 4 दिन सदन चल रहा है। हम तो आंख बिछाए बैठे थे कि युवाओं की यहाँ पे कुछ बात होगी। मैं यूथ हूँ, मुझे लगा था कि कुछ युवाओं के लिए बातचीत होगी, लेकिन युवाओं के लिए लगभग कोई बातचीत नहीं। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर एक देश एक चुनाव हो सकता है तो एक देश एक शिक्षा नीति क्यों नहीं लागू हो सकती। तो हम लोग तो आंख लगाए बैठे थे। इस विधानसभा के बाहर की पूरी रात चली है। मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम 24 आवर कोई विधानसभा चली, लेकिन 2047 की तो बात हो रही थी, लेकिन वर्तमान में जो प्रदेश है इस पे बात नहीं, इसमें थोड़ा हम लोगों को दुख हुआ। ये थोड़ा सा मलाल है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब आज़ादी की बात हो रही है तो उसमें ये भी बात होनी चाहिए कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उस समय और आज के समय में, क्या लगता है कोई ऐसा है, किसी के अंदर ऐसा जज्बा है जो आज भी दिखाई देता है कि नहीं, वो स्वतंत्रता के लिए खड़े हैं, वो देश के लिए प्रथम है? देखिए, देश के आज़ादी के लिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, और जिस हिसाब से उन्होंने विज़न के साथ सोचा था कि हमारा भारत ऐसा होगा, ऐसा होगा, है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के जो जज्बे के देखें, आप बात कर रहे हैं किसी में, तो हम उस व्यक्ति को जब तक वो इस पृथ्वी पे रहता है तब तक उसकी, मुझे लगता है, पूर्ण रूप से हम पूरा अध्ययन करके उसकी विवेचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई जीवित रहता है तो हम ईमानदार नहीं कह सकते हैं। हो सकता है हम अभी आपको ईमानदार कर दें, 1 घंटे बाद आप बेईमानी कर लें, तो अभी किसी के जीवन पे टिप्पणी करने लायक मुझे नहीं लगता उचित समय होगा। जब उसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है तब समझ में आता है कि ये बेटर थे कि नहीं ठीक थे। जश्न की बात चल रही है, कल जश्न मनाया जाएगा पूरे भारत में, राजधानी में भी मनाया जाएगा, क्या लगता है कल आप आएंगे यहाँ? बिल्कुल, हम बहुत एक्साइटेड, हम लोग सब आएंगे। मुझे लगता है कि हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरव का पल होता है, और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ सजाया गया है, तो वी आर सो एक्साइटेड, हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हैं।
तो आपने युवाओं से सुना कि उनके अंदर कितना जोश है और जो आज़ादी के दिन है वो लोग आज भी नहीं भूले हैं, जो कुर्बानियाँ दी गई थी। और इन्हीं कुर्बानियों को याद करते हुए आज जो स्वतंत्रता हमें मिली है, आज जो मैं यहाँ पर विधानसभा के सामने खड़े होकर के जो आपसे विधानसभा की तैयारियों को लेकर के जो बात कर रही हूँ, वो इसी आज़ादी के कारण हुआ है। और आज़ादी के लिए आप देख सकते हैं जो विधानसभा है ये पूरे जो तिरंगे के रूप में, जी हाँ तिरंगे के रूप में है, ये पूरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। पूरी राजधानी, पूरा देश इस समय दुल्हन की तरह सज चुका है और इसे दुल्हन की तरह कई दिनों से सजाया भी जा रहा है। तो एक लाइन कही गई है कि हम ही हैं एक ऐसे जो भारत को माँ कहते हैं। जी हाँ, ये बात जो है ये हमेशा के लिए जीवंत हो जाएगी कि एक हम ही हैं, एक भारतवासी हैं जो भारत को माँ कहते हैं। वरना तो सारे देश पड़े हैं, किसी को कोई माँ नहीं कहता, कोई मदर इंडिया के अलावा कोई मदर अमेरिका नहीं कहता, कोई मदर फ्रांस नहीं कहता। एक भारतीय हैं जो भारत को माँ समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो माँ की धरती है ये आज इतनी सुंदर दिखाई दे रही है कि मैं आपको, अगर आप मेरे सामने से देखें, यहाँ से ले करके आप हर तरफ अगर मैं नज़ारा आपको दिखाऊं तो इस समय जो हज़रतगंज जो विधानसभा है यहाँ का आप नज़ारा देखिए कि आपको चारों तरफ यहाँ पर जो जगमगाहट है वो तिरंगे के रंग में लिपटी हुई दिखाई दे रही है। ये तिरंगे के रंग में जो रोशनी यहाँ जगमगा रही है ये कहीं ना कहीं आज़ादी के इस पर्व को और भी ज़्यादा खास बना रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इस समय हज़रतगंज चौराहे के पास खड़ी हूँ, जहाँ पर आपको विधानसभा दिखाई देता है, जहाँ आपको बीजेपी का मुख्यालय दिखाई देता है और यहाँ पर ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो राजनीति से, जो देशभक्ति से जुड़ी हुई है। तो आप ये देखिए कि सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे लखनऊ में अलग अलग जगह पर इस समय जो देशभक्ति का रंग है वो दिखाई दे रहा है। आप ये दुकानें देख सकते हैं कि ये नॉर्मल दुकानें हैं, जो शोरूम हैं वो भी यहाँ पर देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। आप वो देखिए मेरे पीछे जो नज़ारा आपको दिख रहा है कि हर जगह आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है, तिरंगे की झालर लगी है, साथ में आपको तिरंगे यहाँ पर खुद दिखाई दे रहे हैं कि ये किस तरह से जो एक देशभक्ति का जज्बा है वो लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है कि पूरे भारत को इस समय भगवा जिस तरह से तिरंगे के रंग में रंगा जा रहा है उस तरह से ही आज राजधानी भी जो लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसे भी तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। और ये जो देशभक्ति का जज्बा है ये इसी से दिखाई देता है कि जब देशभक्ति की बात होती है तो हमारे रगों में जो उबाल होता है वो उबाल आज भी कायम है। और जब आप पूरे राजधानी को देखते हैं, राजधानी लखनऊ की बात की जा रही है, जब आप पूरी राजधानी लखनऊ को देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ये वही धरती है जहाँ पर जब स्वतंत्रता की जो संग्राम की जो लड़ाई लड़ी गई थी सबसे पहले यहीं से बिगुल बजा था। तो ये वही राजधानी है, ये वही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जहाँ पर प्रथम बार युद्ध लड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं कि देशभक्ति का जज्बा है वो पूरी राजधानी में दिखाई दे रहा है और काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं, सब जगह बैरिकेड्स लग चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम हो चुके हैं क्योंकि कल झंडा फहराया जाना है, कल स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जाना है। तो आज हमारी राजधानी लखनऊ पूरे तो ये कहते हैं दुल्हन के रंग में रंग चुकी है। जी हाँ, दुल्हन की तरह तिरंगे के रंग में रंग चुकी है और जो राजधानी का नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को लग रहा है क्योंकि ये जो रोशनी की जगमगाहट है, तिरंगे के रंग में रंगी हुई जो जगमगाहट दिखाई दे रही है वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है, मन को प्रसन्नता दे रही है क्योंकि ये जो आज़ादी का पर्व है वो पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाना है, जिसको लेकर के तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो यहाँ पर तैयारी रखी गई हैं, जिन्हें तैनात किया गया है। साथ में यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं चौराहे पर हूँ और ये जिस तरह से ये सड़कें हैं ये आज जो जगमगा रही हैं। आप देखिए कि हर तरफ आपको तिरंगे के रंग की झालर दिखाई दे रही है, हर तरफ आपको झंडे लगे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज़ादी का पर्व है और जब आज़ादी की बात होती है तो लोगों के अंदर जो आज़ादी का जज्बा है वो आज भी सबके सामने आ जाता है। आज भी लोग कहते हैं प्रसन्नता से भर जाते हैं। तो ये आज़ादी का पर्व है जिसे कल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाना है। तो तमाम और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ। जय हिंद।